प्रदेश में निजी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा महतारी दुलार योजना का लाभ। राज्य सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। छत्तीसगढ़ से देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी। राज्य में पॉजिटिविटी दर रेट 1.5% से नीचे पहुंची। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर प्रदेश में रक्तदाताओं के सम्मान में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और आने वाले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। श्री बघेल ने बताया कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी स्कूलों में बीते 1 साल से पढ़ रहे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ाई कर सकेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों के स्कूल फीस का खर्च वहन करेगी। इसके अलावा योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उन्हें इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। बेसहारा बच्चे खुद या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच के बाद जिला कलेक्टर द्वारा पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई है। इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 3.29% है और यह दर लगातार घट रही है। कोरोना के मामलों में दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर भी गिरावट आई है। देश में लगातार 32वें दिन कोविड से ठीक होने वालों की दर नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। बीते 24 घंटों में 1,19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कल देश में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल 3,921 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर 1.5% से नीचे आ गई है। कल 6 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक दर्ज आंकड़ों में सबसे कम है। वर्तमान में 13,677 मरीजों का इलाज अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 459 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 45 मामले बस्तर जिले में मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों और नई दिल्ली में दोबारा बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। श्री बघेल ने कहा कि खासकर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर से नए मामलों में बढ़ोतरी आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे बस्तर संभाग के जिलों में भी संक्रमण के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद अब विकास में फिर से तेजी आई है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण को दोबारा फैलने से रोकने के लिए कोविड से बचाव संबंधी नियमों का पालन करें।
साथ ही श्री बघेल ने लोगों से टीका लगाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने का यही सबसे मजबूत उपाय है और टीके को लेकर किसी भी तरह के भ्रम से बचें। इस बीच देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने के प्रति राज्य के युवा भी काफी जागरूक हैं। दुर्ग जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। भिलाई के टीकाकरण केंद्र में भी युवाओं की अधिक संख्या नजर आई। इन युवाओं ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें और कोविड वैक्सीन लगवाएं। बहुत ज़रूरी है, हम सबको टीकाकरण करवाना चाहिए। कोई अफवाह को मानना नहीं चाहिए। ऐसा कोई खास सिम्टम ऐसा कुछ आता नहीं है, सब मतलब नॉर्मल ही रहता है, सब सही ही है। तो सबको टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि बीमारी पे काबू पा सके। मैं कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने आया था और टीकाकरण मेरे हिसाब से सबको कराना चाहिए। कोरोना की महामारी से उबार पाने के लिए ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ये ज़रूरी है इस महामारी से बचने के लिए। और जब तक हम खुद सेफ नहीं होंगे, हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि सेफ हो। तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि आप भी आए, टीका लगाएं और दूसरों को भी बोलिए कि टीका लगाना। मेरा पहला टीका 8 मई को लगा था। आज मैंने यहाँ पे सेकेंड डोज लगाने आया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बॉडी पेन होगा या कुछ होगा। अब कोविशील्ड में कभी कभी होता है, लेकिन कोवैक्सीन में ऐसा नहीं है। तो आप लोग गलत अफवाहें जो हैं उस पर भरोसा करके ऐसा मत करिए कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। आप ज़रूर आइए, लगाइए, बहुत ज़रूरी है ये। और अगर हमारी सरकार कुछ सोच के कर रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, इसलिए ज़रूर आइए और अपना टीकाकरण करवाइए। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 32,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। आज विश्व रक्तदान दिवस है। हर वर्ष आज के दिन दुनिया में मानव जीवन को बचाने के लिए स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदान के लिए सामने आने वाले लोगों के महत्व को बताने का अवसर देता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने वाले रक्तदाताओं का सम्मान करने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर कवर्धा के वीर सावरकर भवन में नवजीवन सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संस्थान के सदस्यों द्वारा बीते 5 साल के दौरान रक्तदान कर 5,000 से अधिक मरीजों की जान बचाई गई है। इतना ही नहीं, इस संस्थान में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले करीब 1,000 सदस्य शामिल हैं। संस्थान के सदस्य विकास सेठिया ने बताया कि उन्होंने 151 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने टारगेट रखा है। 151 यूनिट का फिलहाल हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है और वो हमको दिख रहा है कि हम उसको मतलब आसानी से अचीव कर जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे। इस मौके पर रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। श्री पांडे ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। जीवन सेवा संस्थान को आज बधाई देना चाहता हूँ। विगत 2016 से जिस प्रकार से सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, कोविड काल में भी इन्होंने सब प्रकार से एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की। इसी तरह कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं से शिविर लगाकर रक्तदान किया। इस कैंप में रक्तदान करने पहुंचे हरबीर सिंह होरा ने बताया कि वे 18 वर्ष की उम्र से रक्तदान कर रहे हैं और अब तक उन्होंने मरीजों की जान बचाने के लिए 84 बार रक्तदान किया है। आज रक्तदान दिवस है और मैं करीब 84 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मान्यता नहीं, शुरू से जब मैं 18 साल का हुआ मेरे पिताजी मेरे को ब्लड बैंक लेके गए थे और उन्होंने ही रक्तदान की शुरुआत कराई कि रक्त देते रहना अच्छी चीज़ है और तब से कंटिन्यू हर 3 महीने में रक्तदान करता हूँ मैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन संतोष सिंह ने बताया कि रक्तदाता मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
प्रतिदिन कोरोना में लगभग 70 से 80 यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है और रक्तदान करने के लिए तो सभी को प्रेरित होना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल, गर्भवती महिलाओं को रक्त की जरूरत पड़ती है तत्काल में। कोरबा का एक एनीमिक बेल्ट है जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल, बहुत सारे पेशेंट बच्चे हैं जिनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है। साथ ही गर्भवती महिलाएँ हैं। अब कोरबा क्षेत्र होने के कारण बहुत एनीमिक मरीज आते हैं यहाँ, प्रतिदिन बहुत सारा रक्त जरूरत पड़ती है। चिकित्सकों के अनुसार रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसके माध्यम से गंभीर रूप से घायल मरीजों और रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों की जान बचाने के लिए बड़ी मदद मिलती है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आगामी 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस समय प्रदेश के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है। इसके कारण आने वाले 2 दिनों के भीतर बस्तर और दुर्ग संभाग के साथ ही प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सरगुजा संभाग के तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य में बारिश के मौसम में बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खासतौर पर प्रदेश के तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया में आपदा प्रबंधन की टीम ने झुमका बांध में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया। रामानुज प्रताप सागर को झुमका बांध के नाम से जाना जाता है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ लोगों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की टीम ने पानी में डूबने से बचाने की तैयारियों का अभ्यास किया। बांध स्थल पर अत्याधुनिक मोटर बोट, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और लाइफ जैकेट के साथ ही अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डिप्टी कमांडेंट शेखर बोरानकर ने बताया कि जिले में जल से जुड़ी किसी भी प्रकार की दुर्घटना में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तैनात रहते हैं अपने बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनाया गया है नगर सेना ऑफिस में, जिसमें वायरलेस सेट भी जुड़ा है ताकि पुलिस से भी कोई सूचना आने पाए। तो 3 शिफ्ट में 24 घंटे रहते हैं। किसी भी सूचना में तत्काल 5 या 10 मिनट में हम लोग रवाना हो जाए। आपदा से बचाव के अभ्यास के दौरान आपदा प्रबंधन की टीम ने मोटर बोट से बांध में जल भराव की स्थिति का जायजा भी लिया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निजी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा महतारी दुलार योजना का लाभ। राज्य सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। छत्तीसगढ़ से देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.5% से नीचे पहुंची। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर प्रदेश में रक्तदाताओं के सम्मान में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और आने वाले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।